नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू हैदराबाद में मिले कांग्रेस के बड़े नेता से। प्लान हो गया तैयार। मोदी का एग्जिट प्लान तैयार कर दिया है चंद्रबाबू नायडू ने। यह बात अब कही जाने लगी है। अब इस पर अमल कब से शुरू होगा या अमल शुरू हो गया है, आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन तस्वीरें तो दिखने ही लगी हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। चंद्रबाबू नायडू हमेशा रेवंत रेड्डी के साथ संपर्क में थे और रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू नायडू के बड़ी विश्वसनीय माने जाते हैं। और चंद्रबाबू नायडू कर्नाटक के डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के डीके शिव कुमार से बहुत अच्छे रिश्ते हैं और बहुत पुराने रिश्ते हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू डीके शिव कुमार के भी संपर्क में हैं और रेवंत रेड्डी तो खैर अपने दफ्तर में चंद्रबाबू नायडू की तस्वीर लगाते हैं। अपने दफ्तर में चंद्रबाबू नायडू की तस्वीर लगाते हैं रेवंत रेड्डी, कांग्रेस के नेता है। वह तस्वीर सामने आई, राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू। ये दो ही रेवंत रेड्डी के जीवन के अभिन्न अंग हैं, दोनों। और किसी को लेकर के कुछ भी वह सुन नहीं सकते रेवंत रेड्डी। अगर उनके चेयर के पीछे सीएम है तेलंगाना के रेवंत रेड्डी और उनके चेयर के पीछे दो तस्वीर है, एक राहुल गांधी की, एक चंद्रबाबू नायडू की, तो आप समझ लीजिए कि वह दो नेता कितने अहमियत रखते हैं और दोनों के कितने भरोसेमंद हैं। तो उस व्यक्ति पर भरोसा न करे कोई तो किस पर करे। दूसरी चीज, रेवंत रेड्डी से जो इस बीच मुलाकात हुई है, कंफर्म है, वीडियो आधिकारिक तौर पर सामने आ गई है, तस्वीरें से सामने आ गई है। यह इस बात का संकेत दे रही है कि बात अब दूर तलक जा रही है और चंद्रबाबू नायडू मोदी से दूर हो रहे हैं और कांग्रेस के नजदीक आ रहे हैं। कहा जाता है कि राहुल गांधी से भी अच्छे संबंध हैं चंद्रबाबू नायडू के और राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू में कोई अनबन कभी नहीं रही, कभी कोई अनबन नहीं रही। और रेवंत रेड्डी विश्वसनीय है। अब बात चली गई है व्यवस्था बदलने तक और चंद्रबाबू नायडू के दो वजह, बाकी तो जो है वह है ही, उसको छोड़ दीजिए। मुख्य रूप से दो वजहें नरेंद्र मोदी से दूर करने को मजबूर कर दी और कांग्रेस के नजदीक आने के लिए जो मजबूर की है। क्योंकि केंद्र के अंदर दो ही पार्टियां हैं जो सत्ता को बना और बिगाड़ सकती है, वह एक कांग्रेस है और दूसरा भाजपा सत्ता में है। क्योंकि यही नेशनल पार्टियां हैं मुख्य रूप से जो पूरे देश में चुनाव लड़ती हैं और सरकार बनाती हैं। बाकी सभी पार्टियों का क्षेत्रों, राज्यों तक ही सीमित रह गई है। बाकी के जनाधार उनके उतने नहीं है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू हैदराबाद जाते हैं और कांग्रेस के बड़े नेता रेवंत रेड्डी जो सीएम है उनसे मिलते हैं और वहां पर प्लान तैयार होता है या हो गया या होने वाला है। लेकिन तस्वीरें बता रही है कि प्लान तैयार है। जिस भाव से और जिस जोश गर्मी से रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू मिले और जो तस्वीरें और जो हंसी मजाक आया, पूरे कंफर्टेबल दोनों के दोनों महसूस कर रहे थे कि हाँ सब कुछ ठीक तैयार है। हाँ, अब जैसे कैसे
अब इस वक्त अगर मोदी सरकार बदल जाए तो लोग कितने खुश होंगे। इस देश की ज्यादा से ज्यादा जनता 80% मान लीजिए इस देश के लोग खुश हो जाएंगे। और वो जो अंधभक्त हैं उनको रोना थोड़ा आ सकता है, लेकिन वो भी अंदर अंदर खुश होंगे, भले बोल ना पाए, क्योंकि प्रताड़ित वह भी है। तो क्या भाव आएगा प्रसन्नता का? वही प्रसन्नता चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी के चेहरे पर जब हैदराबाद में दोनों मिले तब था। और वही रेवंत रेड्डी के जरिए जो भी संदेश है राहुल गांधी तक या मल्लिकार्जुन खड़गे तक चंद्रबाबू नायडू का आता है। इस बात की पुष्टि वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी ने भी कर दी थी। और जब वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी थी तो और यह तस्वीरें भी आ रही तो सच्चाई है, इसमें छिपाने की कोई बात ही नहीं है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू रेवंत रेड्डी के साथ संपर्क में है ही, कांग्रेस के संपर्क में है ही। उन कारणों पर अभी कुछ रुक करके आते हैं कि वह दो कारण क्या है कि जो मोदी से दूर हो रहे हैं और कांग्रेस से नजदीक हो रहे हैं, उस पर आते हैं अभी। लेकिन नीतीश कुमार बिहार में क्या कर रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू चाह क्या रहे हैं, इस पर चर्चा जरूरी है। फिर वहीं पे आएंगे हम लोग उसके बाद। चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार के फुल्ली सपोर्ट और संपर्क में है। बिहार में जो भी हरकतें हो रही हैं चंद्रबाबू नायडू को सब पता है। नीतीश कुमार भाजपा के लिए एग्जिट प्लान तैयार कर रहे हैं कि भाजपा को किस तरह से साइड किया जाए, यह भी चंद्रबाबू नायडू को पता है। और नीतीश कुमार अपनी सरकार जल्द बनाने जा रहे हैं और उसकी तैयारियां पूरी शुरू हो गई है और कहा जाए तो पूरी हो चुकी है। जब मंत्रालय तक बना दिया गया, नया नया मंत्रालय, तो तैयारी पूरी है। अब कांग्रेस संपर्क में है ही चंद्रबाबू नायडू के, कृष्णा अलाउरू को लगा दिया है अलग से। ममता बनर्जी संपर्क में ही है और अखिलेश यादव ममता बनर्जी के संपर्क में है। ममता को नीतीश लाए थे और अब नीतीश को ममता लेकर के आएंगी इंडिया गठबंधन में, क्योंकि और चंद्रबाबू नायडू की भी सहमति अगर हो जाए, चूंकि मुख्य कारण है कि मोदी सरकार से समर्थन वापस लेना है, तो ऐसा समर्थन वापस लेना पड़ेगा कि फिर तुरंत मोदी का इस्तीफा हो जाए, उसे समझने का, बहुमत साबित करने का मौका नहीं देना पड़ेगा। सरकार एक बैक ड्राम हो जानी चाहिए, जिसके लिए नायडू और नीतीश दोनों को एक ही दिन ऐलान करना पड़ेगा। इस बात का तैयारी इस बात की भी चल रही है। जब तैयारी इस बात की चल रही है कि नीतीश नायडू दोनों एक ही राह पर निकल पड़े हैं, तो नीतीश भी कांग्रेस के संपर्क में है और उधर नायडू भी कांग्रेस के संपर्क में है। इधर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और कृष्णा अलाउरू मिलकर के नीतीश कुमार को साथ लाने की पूरी प्लानिंग तैयार कर रहे हैं और उधर रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू की तो बात है। अब दोनों के दो कारण, नीतीश के और नायडू के, जो नरेंद्र मोदी से दूरी बनाने को मजबूर कर रहे हैं और कांग्रेस के नजदीक यानी कि इंडिया गठबंधन के नजदीक आने को मजबूर कर रहे हैं। नायडू से शुरुआत करते हैं। इंडिगो का जो कांड हुआ, वह कांड नरेंद्र मोदी और अडानी की सोची समझी एक साजिश के तहत था, जिसमें राम मोहन नायडू जो उद्यान मंत्री हैं, चंद्रबाबू नायडू के भतीजे, उनको बलि का बकरा बनाने की कोशिश की गई उनके इस्तीफे की। जो डायरेक्ट चंद्रबाबू नायडू से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी भाजपा, वह उद्यान मंत्रालय से इस्तीफा दिलाने की कोशिश कर रही थी मीडिया के जरिए, जो चंद्रबाबू नायडू को अच्छा नहीं लगा।
दूसरी चीज कि राम मोहन नायडू के बचाव में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन का कोई भी नेता नहीं आया। क्यों? यह बातें बहुत खली चंद्रबाबू नायडू को कि यह मतलबी लोग हैं। पहली चीज, यह चीजें चंद्रबाबू नायडू को मोदी से दूर करती हैं, यह बातें। दूसरा पॉलिसी इसका, चंद्रबाबू नायडू और वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी की जो वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी है आंध्रा की, दोनों में दुश्मनी सा माहौल है। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। 2019 से 24 तक नरेंद्र मोदी के गठबंधन में वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी थे और अब गठबंधन में नायडू है। वह गठबंधन में नहीं है, वह ना तो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है ना तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन नरेंद्र मोदी उनसे नजदीकी बना रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू के भतीजे राम मोहन नायडू के इस्तीफे की जाल रच रहे थे। अब चंद्रबाबू नायडू के यह मंजूर नहीं कि आपको उनके साथ जाना है तो चले जाइए या हमारे साथ रहना है तो रह जाइए, और नरेंद्र मोदी ऐसा करते ही नहीं करते। वह दोस्त का दुश्मन इनका दोस्त होता है, दोस्त का दुश्मन मोदी का दोस्त होता है। तो मोदी जगन मोहन रेड्डी से नजदीकी बना रहे, तो चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी से और भी दूर हो रहे हैं। यानी कि यह 2 पॉइंट्स बहुत दूर कर रहे हैं नरेंद्र मोदी से चंद्रबाबू नायडू को। इस बीच जो वक्फ बोर्ड कानून को लेकर के या अलग अलग चीजों को लेकर के हुआ, वह अलग, वह छोड़ दीजिए, पुरानी बातें हो गई। उससे जो नुकसान हुआ ही, टैरिफ, अमेरिका के टैरिफ से नुकसान हुआ, सारी चीजें रही। लेकिन यह 2 चीजें कांग्रेस के नजदीक जाने के लिए मजबूर कर रही है और नरेंद्र मोदी से दूर जाने के लिए मजबूर कर रही है। दूसरी चीज, बिहार, नीतीश कुमार के पार्टी को भरपूर तोड़ने का और सत्ता छीनने का, यह 2 चीजें, सत्ता छीनने का और पार्टी तोड़ने का, मोदी और शाह की नीयत साफ दिख रही थी। 43 से 85 पर आ गए नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी 73 से 89 पर आ गई, 73 से 89 पर आ गई। अब जब 89 पर आ गई और नीतीश कुमार 85, यानी कि 4 सीटों का डिफरेंस है। अब नीतीश कुमार की पार्टी में विपक्ष के लोग आकर के जब शामिल हो जा रहे हैं तो नीतीश कुमार की पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जा रही है। अब जो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को साइड करके और खुद सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर रही थी, वह नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के भाजपा को साइड करने की रणनीति पर निकल पड़े। दूसरी चीज कि सत्ता नहीं छीन पा रही है भाजपा, और नीतीश कुमार भाजपा को साइड करके और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के बिहार की सरकार 5 साल मुस्तैद अपने नाम करना चाहते हैं और अपने बेटे को आगे 2 साल के बाद या 3 साल के बाद सीएम बनाएंगे, लेकिन 5 साल सरकार चलेगी नीतीश कुमार की। दूसरी तरफ जिन सांसदों को मोदी ने नीतीश से तोड़कर अपने पाले में लाया था, वह अब मोदी की डूबती नाव देख करके नीतीश कुमार के साथ हो गए। जब नीतीश के साथ हो गए और नीतीश कुमार के नजदीकियों को जो लल्लन सिंह कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद दूर कर दिए थे और जो पार्टी छोड़ के भी चले गए थे, उन्हें नीतीश कुमार ने नजदीक बुला लिया। आरसीपी सिंह जो पार्टी छोड़ के पार्टी बना लिए थे और पीके प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन किए थे, वह नीतीश कुमार के नजदीक आ गए थे। और मनीष वर्मा को जिस तरह दूर कर दिया था, वह भी आ गए और मनीष वर्मा के हाथ में पार्टी की कमान यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी। यानी कि नीतीश कुमार को जब भी पलटी मारना होता है तो वह राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल देते हैं। अब ऐसे में जब बदल देते हैं तो मोदी सरकार के लिए अब बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है कि दोनों तरफ
दोनों तरफ से मोदी से दूरी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन से नजदीकी, दोनों मुख्य नेताओं का, यानी कि 12 और 18 30, यानी कि सरकार ड्रामा। अब ऐसे में मोदी के पीछे आरएसएस और भाजपा भी हाथ करके पड़ी है, यानी कि भाजपा के अंदर का विद्रोह और आरएसएस के अंदर का विद्रोह भी नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने का कारण बनने वाला है, यानी कि तस्वीर इस देश की अब फिर एक बार बदलने वाली है, सत्ता परिवर्तन होने वाला है। इसलिए मैंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू हैदराबाद में मिले कांग्रेस के बड़े नेता से प्लान हो गया तैयार सरकार बदलने का। देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।